डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई, जो डर डरे डरे फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। डॉक्टर कहता है कि डर उत्पन्न होने से डर होता है, इसलिए डर में डर को समाप्त कर दो। डर ही में डर राख समोई, जो डर डरे डर ही फिर आवे, जो डर में डरेगा और फिर डर में आएगा, और डर ही में फिर डर ही समावे। कितना बढ़िया अलंकार है। केवल डर डर कई बार कहा करके और कितना गूढ़ तत्व बताते हैं। ये शरीर एक डर है, और इस शरीर को धारण करके जो डरता रहेगा वो डरता रहेगा, फिर डर में आएगा, फिर शरीर रूपी डर में आएगा, भय में आएगा। ये शरीर छूट न जाए, मिट न जाए, रोग न लग जाए, बीमारी न लग जाए, स्वजन छूट न जाए, मित्र लोग बैरी न बन जाए, और तमाम डर बना रहता है। लेकिन तीन बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। है, होता है और चाहिए। है वही जो नित्य है, होता है वही जो भवितव्य है, और चाहिए की व्याख्या बड़ी लंबी है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम पहले चाहिए को लें, क्या क्या चाहिए, सीमा नहीं क्या क्या चाहिए। मनुष्य के मन की तृष्णा निरंतर बढ़ती रहती है। एक महात्मा थे, उनकी कुटिया में एक चूहिया थी, तो बिल्ली को बहुत डरती रहती थी। तो एक दिन चूहा था, तो बिल्ली को बहुत डरता रहता था। तो चूहा आया और महात्मा से कहा, महाराज मुझे बिल्ली बना दीजिए, मैं बिल्ली से बहुत डरता हूँ। तो कह जा भाई बिल्ली बन जा, तो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली होकर के निर्भय हो गया। फिर इतना एक दिन देखा कि एक कुत्ता है और डपटा जोर से, तो आकर के वो कुटिया में छिप गया। तो महात्मा से कहा, महाराज ये कुत्ता हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें कुत्ता बना दीजिए तो हमारा भय छूट जाए। कि जा भाई कुत्ता बन जाओ, कुत्ता बन गया। एक दिन कुत्ता दरवाजे पर पड़ा था महात्मा की कुटिया पर। एक मस्त हाथी जंगल से घूमता हुआ निकला, वैसे जा रहा था। तो देखा कि हाथी बनना बड़ा अच्छा है, ये कितना मस्त शरीर है और मस्त होकर के जा रहा है, इसको तो किसी का डर नहीं है। तो जाकर के महात्मा से कहा, महाराज मुझे हाथी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, जा भाई हाथी बन जाओ। हाथी बन गया। तो वो हाथी को एक दिन राजा ने देखा, भाई बहुत बढ़िया हाथी है, तो फंसवा लिया और फंसवा करके ले गया, सिखाया खाया और हाथी पर चढ़ने लगा। एक दिन राजा और रानी दोनों हाथी पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे। तो उसके मन में हुआ, ये राजा बैठा है, पुरुष है, ये बैठा है, ये रानी स्त्री होकर के कैसे हमारे पीठ पर बैठी है। बस वो मचला और दोनों को गिरा दिया। राजा रानी दोनों गिर पड़े। तो राजा अपने को न संभाल करके रानी को झाड़ने लगा और कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो गई। तो हाथी ने सोचा, रानी होना बड़ा अच्छा है। देखो ये राजा जो है अपना गिरा, लेकिन अपने को नहीं संभाल रहा, रानी को संभाल रहा है, इसलिए रानी होना बड़ा अच्छा है। तो आया, कहा महाराज मुझे रानी बना दीजिए। महात्मा ने कहा, तुम्हारी तृष्णा कहीं खत्म नहीं होगी, चलो फिर चूहा बनो। फिर चूहा बना दिया। ये भी बात समझाने के तरीके हैं। कोई महात्मा कह दे तो चूहा बिल्ली हो जाए, कुत्ता हो जाए, हाथी हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता है। ये केवल कहानी समझाने के लिए तरीके होते, कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं। अर्थ यह है कि इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती, इच्छाओं पर कभी विराम नहीं होता है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, इच्छाओं की निवृत्ति होती है। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, किंतु इच्छाओं की निवृत्ति होती है। यानी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, इच्छाएं छोड़ी जा सकती। आपके मन में किसी भोग की इच्छा है, उसको पूर्ण करने के चक्कर में बहुत झंझट है, और हो सकता पूरी न हो, पूरी हो जाने के बाद इच्छा बन करके और बलवती हो, लेकिन उसको छोड़ दो, बस आराम आराम है। तो चाहिए यानी इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती। पूर्ति किसकी होती है? आवश्यकता की। आवश्यकता और इच्छा के भेद को समझना चाहिए। रोटी की आवश्यकता है, तंबाकू की इच्छा है। एक सज्जन से मैंने कहा, आप सिगरेट छोड़ दीजिए। कहे महाराज भोजन न दीजिए लेकिन सिगरेट जरूर दीजिए। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आपको सिगरेट दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, बंद किया जाता है। आपको 2 महीने भोजन नहीं दिया जाएगा, केवल सिगरेट दिया जाएगा। कहे महाराज तब तो नहीं चलेगा। तो ये ढीक मारते हैं लोग, सिगरेट दो चाहे भोजन न दो, तंबाकू दो चाहे भोजन न दो, ये कोई बात नहीं। भोजन आवश्यकता है, वस्त्र आवश्यकता है, और आवास आवश्यकता है, औषध आवश्यकता है, जीवन धारणोपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तंबाकू
गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट और अनेक प्रकार के नाच रंग, मैथुनादि क्रियाएं, ये आवश्यकता नहीं, ये मनुष्य की इच्छा है। और इच्छा आवश्यकता आपस में घालमेल हम कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है। इच्छा को आवश्यकता बना लेते हैं। अब तंबाकू जो खाता है, तंबाकू उसके लिए कितनी बड़ी आवश्यकता बन जाती है, क्या आप जानते हैं? तंबाकू खाने वाले के लिए तंबाकू बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो आवश्यकता नहीं, इच्छा है, लेकिन इच्छा अज्ञानवश आवश्यकता बन गई। तो चाहिए नहीं इच्छा, इच्छा का त्याग होना चाहिए। और होता है, दूसरी बात होता है क्या, भवितव्य। बाल पकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, भले दवाई लगा लें, ऊपर से काला रहे लेकिन नीचे से उग करके वो अपनी सफेदी बताएंगे बाल। दांत टूट जाए, नकली भले बनवा लीजिए, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही, झुर्रियां पड़ेंगी ही। ये परिवर्तन को कौन रोक सकता है? महाराज राम का ऐसा दिन भी आया था जब पूरा अयोध्या सरजू में प्रवेश कर गया था। रावण पर विजय की गर्मा गर्मी कितनी थी, लेकिन अपने ही परिवार में कैसी स्थिति आ गई थी, उनको आर्डर दे देना पड़ा था और लक्ष्मण सरजू में जाकर के पहले प्रवेश कर गए थे। भगवान कृष्ण की स्थिति देखिए कि उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, दुष्ट रजवाड़ों का उन्होंने दलन किया, महाभारत युद्ध जैसा उनके सामने हुआ, लेकिन अंत में क्या दशा हुई, पूरा परिवार उनके सामने कट गया। अर्जुन जिसके बाण से कहते हैं कि पिचकारी निकलती थी जमीन में से, वो अर्जुन वही धन्ना वही बाण, और गोपियों को लूट लिया राजस्थान के जंगलवासियों ने। वहां से इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से और द्वारिका से निश्चित है जोड़ने वाली कोई बड़ी सड़क उस समय की रही होगी, राजमार्ग रहा होगा, और उसी पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ घनघनाहट करते हुए चलते रहे होंगे।